大家好，今天呢，我们要学习 HSK 4级第4课। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमने HSK लेवल 4 और लेसन 4 का पार्ट 3 पढ़ना है। हम आमतौर पे एक लेसन को 3 पार्ट्स में कंप्लीट करते हैं और आज हमने इसका पार्ट 3 यानी कि इसका जो लास्ट पैराग्राफ है उसको रीड करना है और डेफिनेटली हम कोई ना कोई चाइनीज़ प्रोवर्ब, चाइनीज़ नॉलेज जो एंड पे दिया होता है उसको भी डिस्कस करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग ग्रामर पॉइंट्स को देखेंगे। इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस भी हैं मेरे पास आज एक दो जो बड़े यूज़फुल हैं। सो लेसन की हेडिंग है जी, 不要太着急赚钱। ये पैसा कमाने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना जल्दी हड़बड़ाहट में मत पड़ो। और बहुत ही यूज़फुल है ये लेसन हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है उससे रिलेटेड। अगर हम एक क्विक रिव्यू करें कि आज तक हम क्या पढ़ चुके हैं तो ई वे का इसके अंदर ग्रामर पॉइंट आया था। इसका मतलब भी टू थिंक होता है और ये रन वे से डिफरेंट है। ई वे और रन वे में क्या डिफरेंस है इसको आप मेरे एच एस के लेवल 4 लेसन 4 का पार्ट 1 में देख सकते हैं। ई पे हमने बात की थी जी, वन थी का थी है, इसका मतलब टू कैरी करना भी होता है, टू होल्ड भी होता है थी। और बहुत ही ज़बरदस्त हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, पिए थी ला, डोंट मेंशन अबाउट इट। अगर आप किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहते तो आप कहते हैं पिए थी ला, कि इस बारे में बात मत करो। जी, फिर हमने चीख्वा पढ़ा था जी, प्लान और तासवान। चीख्वा और तासवान में क्या फ़र्क है ये भी आपको मेरे पिछले लेसन में मिलेगा। एंड यस, युएन लाए एंड पन लाए। यस, युएन लाए और पन लाए में क्या डिफरेंस है ये भी आपको पिछले लेसन्स में मिलेगा। मैं बार बार इस वजह से इनका जिक्र कर रहा हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है। यूएन लाए और पन लाए कुछ जगहों पे इनका एक ही मतलब है, लेकिन कुछ इसके बहुत स्पेसिफिक और बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग यूजेजेस हैं। 有意思的用法। तो इसका डिफरेंस भी जी हमने पिछले लेसन्स में एक्सप्लेन किया है। थान शंगी बड़ी ज़बरदस्त टर्मिनोलॉजी है जी, थान शंगी टू टॉक अबाउट बिजनेस। और पिंग हमारा ग्रामर पैटर्न था, पिंग पू या पिंग मई के लिए यूज़ होता है। लास्ट लेसन में हमने ये पढ़ा था, ची ले जिंगन एंड ईचे तो कोई हाउता। तो हमने बात की थी जुआ शंगी या जुआ माय माय, एक ही मतलब है इनका, बिजनेस करना। और ये मैंने होमवर्क दिया था, मुझे अभी तक किसी का होमवर्क नहीं मिला, तो अगर आप लोगों ने कर लिया तो यू कैन शेयर इट विद मी ऑन व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में जाके अपने ये रीअरेंज्ड सेंटेंसेस को लिख सकते हैं और मैं उस पर आपको फीडबैक दे दूंगा। पिंग अगेन, पिंग जो है वो नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रेस डालने के लिए होता है यार, पिंग में बिल्कुल भी नहीं, पिंग पुर रोंगी बिल्कुल भी आसान नहीं। सो बिल्कुल भी नहीं, इस तरह की सेंटेंसेस में पिंग यूज़ होता है। चीले का मतलब आपको पता है जमा करना होता है, और ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था सारा। ये आई थिंक टेक्स्ट 4 के हमारे पास वर्ड्स हैं जी। 顺利完成 स्मूथली कंप्लीट होता है। 感谢 शेषे जिस तरह थैंक यू कहते हैं तो 感谢 यूज होता है मोर फॉर्मली थैंक यू कहने के लिए। तो अनचाओ का मतलब है जी अकॉर्डिंग टू, ये भी हमारा ग्रामर पैटर्न था। एंड यस, 4 टेक्स्ट हमने पढ़ लिए थे, आज हमने 5th टेक्स्ट को पढ़ना है। और इस टेक्स्ट को पढ़ाने से पहले वी हैव दिस चाइनीज प्रोवर्ब, 授人以鱼不如授人以渔। जी, क्या मतलब है इसका? अगर आप लोगों को इसका मतलब आता है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए। 授人以鱼不如授人以渔। इसमें देखें ये वाला शो, पहले तो ये वाले वर्ड को समझना पड़ेगा कि इस शो का क्या मतलब। जी एनीवन? दिस शो मीन्स एक्चुअली टू टीच। 授人以鱼 इसका मतलब एक्चुअली टू गिव भी है और टू टीच भी है, इसके दो मतलब हैं। तो 授人以鱼, यू यू के फिश वाला यू है तो इसका मतलब है
किसी को मछली देना पूरू। अच्छा, पूरू एक ग्रामर पॉइंट भी है और आई बिलीव कि ये लेवल 5 का ग्रामर पॉइंट है पूरू। तो इसको हम उसी में डिटेल में डिस्कस करेंगे पूरू। सो इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू या नॉट एज गुड एट गुड एज गुड एज, या हम ये कहते हैं इट वुड बी बेटर टू। जो इसके बाद ऑप्शन आती है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन आती है पूरू। ये ग्रामर पॉइंट है। तो वो कहता है कि किसी को मछली देना पूरू, इट्स नॉट गुड इट्स नॉट एज गुड एज शोरन यू, कि आप किसी को मछली पकड़ना सिखा दें। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत ही यूज़फुल प्रोवर्ब है, हम अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। ये जो शो वर्ड है, SHOU, शो, ठीक है। इसके दो मतलब मैंने आपको बताया है, एक है किसी को देना और दूसरी जगह जहाँ पे ये यूज़ हुआ तो इसका मतलब है टीच। तो दोनों ही इसके मतलब है। सारी बात है, जब इंसान किसी को टीच कर रहा होता है तो वो इल्म दे रहा होता है ना। लेकिन ये वाला यू जो है ये फिश वाला है, और ये वाला जो यू है ये फिशिंग को कहा जाता है, मछली पकड़ने को कहा जाता है ये वाला यू। इसके ऊपर टोन तो फोर्थ ही है, लेकिन फिशिंग को या फिशरी को ये वाला यू जो है ना फिशिंग को कहा जाता है, मछली पकड़ना है। देखिए जाल से मछली पकड़ रहा है। तो इस कहावत का मतलब ये है कि जी किसी शख्स को मछली देना ये इतना बेहतर नहीं है कि आप उसे मछली पकड़ना सिखा दें। तो अगर आप इस चीज़ से एग्री करते हैं तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। न्यू वर्ड्स है जी हमारे पास, आप मेरे साथ रिपीट करेंगे। कोंज, फा, पेज नंबर 50 पे हैं जी ये न्यू वर्ड्स। 知识不得不慎智责任। ये जी हमारे पास आज 6 न्यू वर्ड्स हैं सो फार लेसन नंबर 4 के लास्ट पार्ट में। कोंग्स की बात करें तो जी ये सिंपली सैलरी या पे के लिए इस्तेमाल होता है। कोंग जो है ना वो लाइक कोंग दो का कोंग है, और ज का क्या मतलब है जी, इस ज का क्या मतलब है, एनीवन? ये ज जो है ना इसका मतलब भी मनी से है। आप देखें इसके नीचे ये शेल या मनी वाला रेडिकल है। हाँ, ये जो रेडिकल होता है इट्स रिलेटेड टू मनी। तो ज मुझे जहाँ तक याद है ज युआन रिसोर्सेज को कहते हैं। तो ये जो वर्ड है ना ज, इसका मतलब है मनी या रिसोर्सेज, मनी या रिसोर्सेज। तो कुंग्स का मतलब है सैलरी। हाँ, अक्सर आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो आपसे सवाल पूछ सकता है, 你的工资要求多少? 你的工资要求多少? मैं आप लोगों के लिए सेंटेंस लिख देता हूँ कि 你的工资要求多少? कि तुम्हारी सैलरी रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा, सैलरी के लिए मार्केट में या स्पोकन लैंग्वेज के अंदर आप कह सकते हैं कि देर आर डिफरेंट वर्ड्स फॉर सैलरी, लाइक like you have 薪学 I believe 薪学ये भी सैलरी के लिए यूज होता है बिलीव। ये बहुत ही ज्यादा फॉर्मल वर्ड है। हाँ यार, एक्सट्रीमली फॉर्मल सेटिंग में यूज होता है 薪学 कि भाई तुम्हारी सैलरी क्या है। इसी तरह एक वर्ड होता है जी कुंज, मुझे याद नहीं आ रहा, दो तीन वर्ड है। 你的工资要求多，你的薪水 और भी एक वर्ड है मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग मुझे बताएं कमेंट्स में क्या होता है। एक वर्ड तायु भी होता है, तायु, तायु, पूछो। तायु का मतलब होता है पे एंड पर्क्स, पे एंड पर्क। इसका मतलब ये है कि आपकी पे और बेनिफिट्स जो कंपनी आपको देता है, तायु एक मतलब है इसका। ये क्वेश्चन श्वे भी यूज होता है, कौन से भी यूज होता है। एक वर्ड जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो मेरे जेहन से निकल रहा है अभी। सो एनीवेज आप लोग मुझे बताएं क्या वर्ड होता है उसके लिए। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास फांग फा। फांग फा, फा देखें जी, फा का मतलब होता है रूल्स ना। सो फांग फा का मतलब होता है मेथड, वे। फांग फा किसी भी काम करने को
का जो तरीक़ेकार होता है उसे कहते हैं जी फंगफा। फंगफा। जिस तरह अगर ये कहना हो साइंटिफिक मेथड अगर कहना हो तो हम कहेंगे जी 科学方法科学方法 अगर आप ये कहें जी ये मेथड बहुत सॉरी अगर आपने कहना है ये मेथड बहुत अच्छा है 这个方法不错ये 这个方法很好ये this way of doing thing is very good different types of methods होते हैं like 学习方法 study method 教学方法 हाँ एक बड़ा वर्ड हम टीचिंग टर्मिनोलॉजी में यूज करते हैं 教学方法教学方法教学方法教学方法का मतलब है जी टीचिंग मेथड आप सेंटेंस बना सकते हैं ना जी हाँ आप मुझे बताएं बल्कि कमेंट्स में मुझे बताइए 我的教学方法怎么样 How is my 教学方法 मेरा टीचिंग मेथड कैसा सो 方法做事情的方法 किसी भी काम को करने का तरीका कार या मेथड नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास 知识知识知识 कहते हैं जी नॉलेज को 知识 नॉलेज को कहते हैं ये 知道का 知है 知道的知 to know वाला 知है और 认识का 识है so 知识 which means knowledge so knowledge को आमतौर पे हम कहते हैं कि जी उसका नॉलेज जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्या है वसी है तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं 他的知识很丰富他的知识很丰富 अच्छा ये गलत लिखा है उसने तो 他的知识 not this 知识 second one 很丰富很丰富के बहुत ज़्यादा enrich है abundant है बहुत ज़्यादा मिकदार में है 知识 नॉलेज को कहते हैं नेक्स्ट वर्ड है जी 不得不 to have no choice to do something कि एक काम को आपने करना ही है आपके पास कोई चारा नहीं है 不得不 ये हमारा ग्रामर पैटर्न भी है और अभी हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे जिससे कहते हैं ना कि यार मुझे जाना ही होगा I have to go to have to कि मुझे जाना ही होगा I have no other choice but I have to go कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है जब आपके पास कोई और रास्ता ना हो तो आप कहते हैं 我不得不去我不得不去 कि मुझे जाना ही होगा इसी तरह एक वर्ड होता है जी 放弃 to give up कहते हैं ना 我不得不要放弃 कि मुझे ना चाहते हुए भी गिव अप करना पड़ेगा सो 不得不 不得不 ना चाहते हुए भी कोई काम करना कि आपके पास दूसरी चॉइस ही ना होना नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रामर पैटर्न है दैट इज 甚至 का मतलब हो जाते इवन इफ 甚至 के बाद हम कोई एक्सट्रीम केस बताते हैं ना एक्सट्रीम केस 甚至 सेंटेंस में स्ट्रेस के लिए यूज होता है 甚至 इवन इफ तो इसको भी अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे ग्रामर में ज़रन ये पहले शायद हमने पढ़ा वर्ड ज़रन रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहते हैं एज अ नाउन 这不是我的责任 दिस इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी रिस्पॉन्सिबल के लिए हमने एक वर्ड पढ़ा था 负责 हाँ 谁谁负责什么事情 तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहते हैं और रन भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहते हैं या किसी को अपॉइंट करना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे तो ज़रन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जब काम की बात आती है तो ज़रन एक वर्ड यूज होता है ज़रन सिंग या ज़रन सिंग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि चाइनीज वर्क प्लेस पे बहुत यूज होता है ज़रन सिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग लेट मी राइट इट फॉर यू वेरी यूजफुल वर्ड
मैं अपने लेसन्स में आपको प्रैक्टिकल चाइनीज़ भी बताता हूँ, जो मैंने पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस से सीखी। ज़िनशिन, अब ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूज़ होती है। ज़िनशिन, नॉट ओनली चाइनीज सेटिंग बल्कि दुनिया में कहीं भी जी, ज़िनशिन इसका मतलब है जी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बंदा कितना रिस्पॉन्सिबल है। तो ये किसी भी प्रोफेशनल सेटिंग में जो एक बंदा है वो देखा जाता है कि यार ये हमारा जो एम्प्लॉय है इसके अंदर ज़िनशिन कैसी है, इसकी ये रिस्पॉन्सिबल कितना है। तो ये एक बोनस वर्ड आपने सीख लिया, ज़िनशिन। तो ये थे जी आज के हमारे न्यू वर्ड्स। अब इन्हीं न्यू वर्ड्स से मैंने एक एक्सरसाइज बनाई हुई है, आप इसको करें और चेक करें अपनी वोकैबुलरी को। अगेन जी, शंच जो मैंने आपको बताया था, इवन इफ इसका मतलब है और ये एक्सट्रीम केस में आता है। इसको हम इसकी डिटेल्स को देखते हैं। बुक में अगर आप देखना चाहेंगे तो यू वुड फाइंड इट एट पेज नंबर 50 समथिंग, यस। और देख लें, मैंने आपको बताया था कि जी कंजक्शन है एक एम्फेसाइजिंग का सेलिएंट केस फॉर एग्जांपल, यानी कि स्पेशल केस जो है ना, स्पेशल एग्जांपल, इट कैन बी पुट बिफोर द लास्ट वन ऑफ द कोऑर्डिनेट नाउन्स वर्ब्स और क्लॉजेस टू स्ट्रेस। अगेन स्ट्रेस देने के लिए, स्पेशल केस पे स्ट्रेस देने के लिए। लेट्स सपोज वी हैव दिस एग्जांपल। हाँ, 这个房子离你公司也不远，您可以坐公共汽车，甚至可以骑自行车上班。上班तो कहते हैं जी ये जो फार्म से, ये जो अपार्टमेंट है ना, ली नी कुंस, तुम्हारी कंपनी से ये बुयुआन, तुम्हारी कंपनी से दूर भी नहीं है ये। निन खई zuo gong ची छे, तुम बस पे। इवन इफ, अब देखें वो सेलिएंट फीचर को इंट्रोड्यूस करने लगा है, स्पेशल एग्जांपल को। इवन इफ वो कहते हैं खई ची सिंग छे शांगबान, कि तुम बाइसाइकिल पे भी, तुम साइकिल पे भी को राइड करके भी तुम काम पे जा सकते हो। तो ये सेलिएंट फीचर, स्पेशल फीचर को, स्पेशल जो बात हो, एग्जांपल हो, उसको देने के लिए शंचर उससे पहले इस्तेमाल होता है। और दूसरा और तीसरा दोनों ही बड़े फेवरेट मेरे सेंटेंसेस हैं। देखिए सेकंड में वो कहता है 很多时候 a lot of times 我们不得不去। देखिए पू द पू आया, पू द पू मैंने आपको बताया था कि जी ना चाहते हुए भी, कि वी हैव नो चॉइस बट, कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता। छु, बट हमें छु सो, सो मीन्स टू डू, बट हमें करने पड़ते हैं क्या, ईशे, ईशे, ईशे का मतलब हो जाए फ्यू, हमें करने पड़ते हैं कुछ 自己不愿意做，自己不愿意做 मीन्स कि जो हम जो हैं 不愿意 वी आर नॉट विलिंग टू डू, हमें कुछ ऐसे काम ना चाहते हुए भी करने पड़ते हैं जो कि हम 自己不愿意做 जिनको करने पे हम विलिंग ही नहीं है, हमें ना चाहते हुए भी बाजुकात करने पड़ते हैं। 甚至 इवन इफ, अब वो स्पेशल एग्जांपल दे रहा है जी, 非常不喜欢的工作, ऐसा काम भी करना पड़ जाता है जिसको हम जिसे कहते हैं ना बहुत ही ज़्यादा नफरत करते हैं। वो यहाँ पे इस सेंस में बात कर रहा है कि कुछ लोग कहते हैं मुझे ये वाला काम नहीं करना, मुझे ये वाली जॉब नहीं करनी, ये नहीं करती। कहते हैं ऐसे भी हालात आते हैं, अ लॉट ऑफ टाइम्स हमें ऐसे काम करने पड़ते हैं, या ऐसी असाइनमेंट्स हमें करनी पड़ती हैं जो हमें हम करने के लिए विलिंग ही नहीं है, और इवन इफ हम उसे शदीद नापसंद भी करते हैं, हमें करना पड़ता है। यस, थर्ड सेंटेंस देखते हैं जी। कहते हैं जी 迟到会让人觉得你没有责任心। अगेन 责任心आ गया जी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कहता है जी 迟到 लेट होना जो है ना, इट विल लेट पर्सन 觉得 थिंक 你没有责任心 you don't have sense of responsibility। 使你使, ये 使 जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है जी रंग, टू लेट। ये बुकिश लैंग्वेज में 使 यूज होता है ज़्यादा। कहता है 使你 it will let you 错过重要的机会，机会，重要的机会का मतलब होता है important opportunity, important opportunity। अपॉर्चुनिटी के साथ अक्सर ये वर्ड यूज होता है 错过 अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब होता है टू लूज दैट अपॉर्चुनिटी। तो कहता है अगर आप लेट होंगे
तो क्या होगा, जो नेक्स्ट पर्सन है वो समझेगा नहीं मैं हो जरेंसिन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और इट विल लेट यू लूज दैट अपॉर्चुनिटी 错过重要的机会 lose an important opportunity even if 会让别人不再相信你 it will even if वो कह रहा है ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा बंदा जो है ना 不再相信你 वो आप पर बिलीव ही ना करे, आप पर एतबार ही ना करे बाद में, इन फ्यूचर वो आप पे एतबार ही ना करे। सो टाइम पे होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पर आपने क्रॉस मैच करना है जी, कौन से सेंटेंस के बाद क्या आएगा, ये एक्सरसाइज है, आपका होमवर्क है। देखिए तो यहाँ पर मैंने एक डिफरेंस दिया हुआ है जी, पू द पू, जिस तरह मैंने बताया था पू द पू का क्या मतलब होता है, कि वी हैव नो चॉइस, कि आपके पास कोई रास्ता ही नहीं बचता, और 只好इसका मतलब यही होता है कि यू हैव नो चॉइस, 只好 ओनली चॉइस, टू हैव टू या फोर्स टू, हैव टू या यू आर फोर्स टू डू समथिंग ना। तो इस पे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, जिस तरह पहला सेंटेंस है 自行车坏了，我不得不या 只好走路去上班। बाइसाइकिल मेरी ख़राब हो गई है, मुझे आई हैव नो चॉइस बट आई हैव टू 走路去上班. तो 只好 and 不得不 they are similar in few cases, not always. अब देखिए यहाँ पे 不得不का सेंटेंस है 明天的会议我们都没有时间，你不得不一个人参加了, कि कोई चॉइस नहीं है बट 一个人参加了, कि तुम्हें एक बंदे को संजा करनी पड़ेगी, लाइक उसके अंदर तुम्हें वो करना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर वो कह रहे जी कि 明天的会议我们都没有时间，只好你一个人参加，一个人参加。 सो 只好 एंड 不得不 इन फ्यू केसेस ये सिमिलर होते हैं, किस केसेस में सिमिलर नहीं होते, इट्स नॉट आवर टुडेज टॉपिक, उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। और आज हम जो हमारा लास्ट लेसन 4 का लास्ट पैराग्राफ है वो आज पढ़ेंगे। लेट मी प्ले द ऑडियो फॉर यू फर्स्ट, क्योंकि आपकी लिसनिंग एबिलिटी के लिए आपको ऑडियोज़ की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। 文武，年轻人刚开始工作的时候，不要太急着赚钱，不要眼睛里只有工资和奖金。在工作的前几年，重要的是丰富自己的工作经验，学习与同事交流的方法，积累专业知识，这些比收入重要多了。但是很多时候，我们不得不去做一些自己不愿意做，甚至是非常不喜欢的工作。这时，我们最需要的就是对工作的责任心。一个人即使能力再高，经验再丰富，如果对工作没有责任心，也很难把工作做好。生词 New words 工资、方法、知识、不得不、甚至、责任。好的，我们来看一下这个课文五。那他说年轻人जी किस बारे में बात हो रही है, 年轻人जो यंगस्टर्स हैं, 年轻人का मतलब है यंग पीपल, यंगस्टर्स जो हैं 刚开始का मतलब होता है कि 刚 मीन्स जस्ट नाउ, जब वो नया नया क्या स्टार्ट करते हैं जी, काम शुरू करते हैं। 工作的时候不要का मतलब है किसी को मना करना ना, डोंट, क्या ना करो, 太急着赚钱, 急着, 急का मतलब वही है वरीड, बहुत ज़्यादा परेशान मतलब वरीड मत हो, परेशान मत हो, या बहुत ज़्यादा इस बारे में ना सोचो, 赚钱 टू अर्न मनी, कहता है 不要眼睛里 यानी कि आंखों के अंदर 只有 only 工资和奖金, 奖金का मतलब होता है जी बोनस, कहता है हमेशा आंखों के अंदर यानी कि आपके सामने सिर्फ आपकी सैलरी या बोनस नहीं होना चाहिए। 在工作的前几年 yes 前几年 it means
पहले कुछ साल, काम के जो पहले कुछ साल हैं, 重要的 देखें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 丰富自己的经验। तो आपने क्या करना है, अपने एक्सपीरियंस को 丰富करना है, एनरिच करना है, अपने एक्सपीरियंस को ज्यादा करना है। कहता है जी 学习 और सीखना है, क्या सीखना है, 与同事交流的方法 yes this is important। 与का मतलब होता है with colleagues, आपके जो colleagues होते हैं आपके साथ काम कर सकते हैं, 同事का मतलब होता है colleague। 交流的方法 उनके साथ बात करने का तरीकाकार सीखें। 积累专业知识 और हासिल करें, जमा करें क्या, 专业知识 आपका जो आपकी जो फील्ड है उसका नॉलेज। देखें हर फील्ड का अपना 专业知识 होता है। तो कभी भी चाइनीज सेटिंग में बात होती है ना, तो एक बंदे की ना 2-3 चीज़ें देखते हैं, मैं बोलता हूँ। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है उनके लिए 专业知识। अगर कोई बंदा सेल्स में हायरिंग चाहिए ना, तो वो देखेंगे जी इसको सेल्स का कितना नॉलेज है, तो उसका 专业知识 होगा सेल्स। अगर उन्होंने कोई ड्राइवर हायर करना है तो उसकी ड्राइविंग स्किल्स कैसी हैं, तो वो ड्राइविंग स्किल्स क्या है उसके लिए 专业知识। तो वो यहाँ पर भी आपको ये बता रहा है कि क्या करें, 专业知识 हासिल करें, उसको इकट्ठा करें। कहते हैं 这些比收入重要多了, कि ये जो पीछे उसने बताया कि 专业知识 हो गया या 交流 का मेथड या आपका एक्सपीरियंस, ये 收入 से 重要多了 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी तीनों चीज़ें। कहता है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स 很多时候 क्या होता है, 我们不得不, ये वही लाइन है जो पहले हमने पढ़ी थी, हमें ना चाहते हुए भी क्या करना पड़ता है, 做一些自己不愿意做, ऐसे काम करने पड़ते हैं जो कि हम खुद करने के लिए विलिंग नहीं है। यस 自己不愿意做 even if, फिर वो सेलिएंट फीचर बता रहा है कि 非常不喜欢的工作, ऐसा काम भी करना पड़ जाता है जिसको हम हेट करते हैं, 非常不喜欢। इस वक्त क्या करना चाहिए, 这时 कंटिन्यू करते हुए कहते हैं जी 我们最需要的就是对工作的责任心। yes इस वक्त हमें क्या चीज चाहिए होती है, सबसे इंपॉर्टेंट 对工作的责任心, 责任心 सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी अगर आपको कोई ऐसी जॉब करनी पड़ गई है जो आपके पसंद की नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको क्या होना चाहिए, तो एक 工作的责任心 सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको ऐसे काम करना पड़ रहा है जो आपका पसंद का नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे ना सही तरह से ना करें। अगर आप वहाँ जॉब कर रहे हैं तो यू शुड हैव दिस 责任心। कहते जी एक शख्स जो है ना, 一个人其实 कहते हैं इवन इफ 能力再高, इसका मतलब है उसकी नंगली यानी कि एबिलिटी 再高 जितनी मर्जी ज़्यादा हो। एक बंदा जी कहता है जी मैं बहुत ही अच्छा ड्राइवर हूँ, उसकी नंगली ड्राइविंग की बहुत ही अच्छी है, 经验再丰富, और उसका जी 10 साल का 20 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी है। 如果 अगर 对工作没有责任心, अगर उसकी जो है ना अपने काम के लिए 责任心 नहीं है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये 很难把工作做好, तो कहता है ये बहुत मुश्किल है कि वो काम को अच्छी तरह से कर सके। तो ये 4 चीज़ें वो हमें बता रहा था कि हमें जब हम काम स्टार्ट करें, यंगस्टर्स के लिए ये मैसेज है, सबके लिए ही है कि तो क्या है, सबसे पहले तो 不要太着急赚钱, और हर वक्त सैलरी कितनी है, चांगचिन कितना है, इसके ऊपर फोकस ना करें, बल्कि काम के पहले सालों में क्या चाहिए, 丰富经验, फिर सीखना है 交流的方法, फिर जमा करना है 专业知识, हाँ, और क्या होना चाहिए, 责任心 होनी चाहिए। सो जी दैट्स ऑल फॉर टुडे। या और हमारा यहाँ पर आज लेसन 4 जो है वो कंप्लीट हुआ फाइनली। तो मैं कल का जो हमारा लेसन होगा, लेसन 5 जिसमें मैंने स्टार्ट करना है, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, आपको कोई होमवर्क देना है जो लेसन 5 से रिलेटेड हो। लेट मी चेक, आई बिलीव यस, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं जी, पेज नंबर सॉरी पेज नंबर 49 के ऊपर ये सवाल जवाब है। जिसका देखें ना, सवाल है 刚开始工作的时候什么最重要? जब आप नया नया काम शुरू करते हैं तो क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी अभी मैंने बताया। तो अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो मुझे बताइए कमेंट्स में, नंबर दें जी।
क्वेश्चन नंबर 3 है और उसका आंसर लिख दें कमेंट्स में। तो ये आपकी प्रैक्टिस करेगा, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस करवाएगा। इसी तरह ये 4 सवाल जो है ना, इसके आंसर्स आपने होमवर्क में करने हैं और ये स्पोकन में ही मैंने आपसे पूछने हैं नेक्स्ट क्लास में। फिर जी ये होमवर्क करें, ये फिलिंग द ब्लैंक्स वाला होमवर्क आपने करना है। और मैं जो चाह रहा हूँ देखना वो ये है कि जी हाँ पेयर वर्क क्या है। लर्न ईच अदर एटीट्यूड टुवर्ड्स द जॉब एंड कैरियर एंड कंप्लीट द क्वेश्चन एयर है एक, इसको रिसर्च को कंप्लीट करें। और कह रहे हैं जी सपोज कि आपने एक नया काम शुरू करना है, बेयरली रिलेटेड टू व्हाट यू हैव मेजर इन, और उसका शायद ही कोई ताल्लुक है जिस जो आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा। आपको एक ऐसी जॉब मिल जाती है कि जिसका आपकी यूनिवर्सिटी के मेजर से शायद ही ताल्लुक हो, तो आपने क्या करना है जी, टेल योर ग्रुप मेंबर्स व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप कैसे करेंगे, ठीक है। और ये इनमें से 4 जुमले ज़रूर यूज़ करें, उसने आपको 8 दिए हैं। कल्चर, कल्चरल पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसको मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया था। 授人以鱼不如授人以渔 better to teach fishing than to give fish。 कहते हैं中国有句话叫授人以鱼不如授人以渔，意思是इसका मतलब है जी 说传授给人既有知识或者财富等。तो इसका मतलब ये है teaching people how to obtain knowledge or wealth is more useful than imparting to them the existence to the knowledge or wealth। जी देखिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है 说传授给人既有知识或者财富等，不如传授给人学习知识或者获得财富的方法。Again, बजाय कि किसी को आप पैसे पकड़ा दें, उससे बेहतर है आप उसे वो पैसे कमाना सिखाएं। बजाय इसके कि आप किसी को बता दें जी ये वर्ड ये लिखा हुआ है, उससे बेहतर है कि आप उसको ये तरीक़ेकार बताएं कि किस तरह इस वर्ड को एक्सप्लेन किया गया, नॉलेज कैसे हासिल करते हैं। ये जो 这句话 ताओली कहते हैं, ताओली कहते हैं जी एक किस्म का क्या है सेंस या ट्रूथ। वो कहते हैं ट्रूथ बिहाइंड इट इज क्वाइट सिंपल। ताओली कहते हैं ट्रूथ को, या जो साइंस जिसे हम कहते हैं जिसके अंदर जो मंतक है वो बहुत आसान है। क्या है? ये मोती कि फिश जो है वो हमारा क्या है, मोती है। मोती जिसे मोती कहते हैं, हमारा टारगेट जो है वो तो फिश है। ये जो यू है इसके अंदर वाटर का रेडिकल आ गया फिश के करेक्टर के साथ, इसका मतलब होता है त्या यू, फिश को पकड़ना। तो कहता है ये शिफांफा, और फिशरी अगर मुझे मछली मेरा मकसद है तो वो मुझे किस मेथड से मिलेगी? मैं जाल फेंकूंगा, पकड़ूंगा तो मिलेगी ना। तो रू गुआ श्यांग योंग युएन योयू, अगर मैं ये चाहता हूं कि हमेशा अगले बंदे को हमेशा उसके पास क्या रहे, मछली उसे मिले ना, जो या फांगफा, तो मुझे उसको वो मेथड सिखाना पड़ेगा। या अगर मैं खुद चाहता हूँ कि जी मुझे हमेशा मछली मिले तो मुझे मछली पकड़ना सीखनी पड़ेगी। तो कहते हैं ज़ाय कुंगज़ो चोंग ये shi काम के अंदर भी ऐसे ही है। रूगो पेरंग युताओ खुन्ना, अगर किसी को मसले प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, 最好的办法不是替他完成工作。It's not the best way कि अच्छा ये मुझसे रिपोर्ट नहीं बन रही, आपका जूनियर आ जाए आप उसे कहें जी मैं आपकी रिपोर्ट बना देता हूँ। This is not the best way， 而是教给他解决问题， बल्कि क्या है आपको से टीच करना है हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम， 克服困难的方法 overcome the difficulty， 克服कहते हैं ओवरकम करने को, और उसको आपको मेथड बताना है कि प्रॉब्लम का सामना कैसे करना है। तो ये चीज़ हमें लाइफ में सिखाती है कि अगर हमें मौका मिला है कोई हमें किसी को सिखाना है तो हमें उसकी रिप्लेसमेंट में काम नहीं करना, बल्कि उसको सिखाना है कि भाई ये काम होगा कैसे। जी सो जी दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेसन में हम क्या पढ़ेंगे जी? 只买对的，不买贵的。Buy the right one, not the expensive one। तो शॉपिंग के बारे में कुछ बात होगी। इसके अंदर ग्रामर पॉइंट है जी खंतिंग, इसका मतलब है जी सर्टेनली, विदाउट डाउट। खंतिंग चाइनीज लोग अक्सर यूज करते हैं। 再说 which indicates like
further meaning as a conjunction, और 实际 इसका मतलब है जी 实际上 in reality 实际上। तो नेक्स्ट लेसन में अब से हम इसको 2 लेसन्स में करना शुरू करेंगे। तो हम 3 टेक्स्ट पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 के नेक्स्ट लेसन में। इसमें yes, so that's all for today. 我们今天就到这儿，下课了，再见。